दृढ़ निश्चय करो कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो फिर फिसलना नहीं होगा। जैसे हमारा लक्ष्य बन जाए रुपया कमाना, तो हम ओवर टाइम भी करने में मुश्किल नहीं समझेंगे। अगर रात भर जग के करना है तो भी हम आनंदित होकर जगेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य रुपया बन गया है। अगर एक बार हम देखा ही तो धाम में थे, तो दोपहर का कड़ी धूप पड़ रही थी, और जो सेवा करने वाले लेबर होते ना, उनको उनका जो मुखिया होता है, क्या ठेकेदार। ठेकेदार, वो गालियां दे रहा था उनको वैसे। और वो तसला ले गया। जब वो चला गया तो हमने पूछा, ये गाली देता है, आप चुप क्यों थे? अरे बाबा, अगर बोल देंगे तो भगा देगा, शाम के पैसा नहीं देगा, 500 रुपया देगा, बाल बच्चों को रोटी दाल चलेगी। 500 रुपया लक्ष्य होने के कारण वो कड़ी धूप और गालियां सह करके भी वो कार्य कर रहा है। लक्ष्य में ताकत है। लक्ष्य सहारा है उसको कि 500 रुपया शाम के मिलेगा। हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, तो अब उसके जो विपरीत है वो हम सह जाएंगे। ऐसे भला कोई गाली दे तो लड़ाई हो जाएगी। और वो सह रहा है कि ठेकेदार अगर इसको जवाब दिया पलट के तो शाम के पैसा नहीं देगा या अभी भगा देगा। लक्ष्य ने सहाया उसको। उसका लक्ष्य था 500 रुपया शाम के मिलेंगे। हमारा लक्ष्य बन जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो जिस भाव से, जिस क्रिया से, जिस वस्तु के सेवन से भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ेगी, वो अपने आप हमें अच्छा नहीं लगेगा। और जिस वस्तु से, जिस भाव से, जिस क्रिया से भगवत प्राप्ति हो जाए, उसमें हमारी रति हो जाएगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं बना भगवत प्राप्ति। और जो ये कि मिल के जाने का, तो ऐसा समझो कि जैसे आप आए हो तो धाम है, यहाँ संत समागम है, तो आपके अंदर भागवतिक परमाणु प्रबल है। ऐसा नहीं कि नहीं थे, हैं। अब वो प्रबल हुए। अब जहां 10-15 दिन बाहर का दृश्य देखा, खान पान वैसा, तो ये परमाणु फिर कम हुए। इसीलिए कहा जाता है, तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। अगर हमारा तन और मन दोनों सत में रहे तो हमारा टिका रहे। पर हमारा तन तो जहां यहां से गए तो असत कार्यों में भी लग जाता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। असत कार्यों से अध्यात्म बलहीनता आती है, और सत कार्यों से अध्यात्म बल पुष्ट होता है। अब यहाँ कार्य बना आपका सत्कार्य, इसमें यहाँ का कोई प्रभाव नहीं, आपका प्रभाव बना। आप भाव से पैसा लगा के, चल के, कष्ट सह के, लाइन में खड़े होकर आप संत समागम के लिए आए, ये आपका महान कर्म बना। इसने आपके हृदय में अध्यात्म बल प्रकट किया। अब जब आप असत कर्म किए सांसारिक, फिर वो दब गया। अगर हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, हमारा ये लक्ष्य बन जाए कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूं, तो अपने आप जो आपको अनुभव होता है कि अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है, वो फिर नहीं क्षीण होगी। लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा तब। अब देखो, नाम निरंतर कहाँ जप पाते हैं, अभ्यास नाम का। आपका लक्ष्य नहीं भगवत प्राप्ति, तो इसलिए ऐसा होता है। पर बराबर तो आप आ नहीं सकते कि हर 15 दिन में आ जाए। गृहस्थ आदमी, संसार के बड़े कार्य रहते हैं। तो सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, सत्य अच्छे आचरण कीजिए भागवतिक, तो ऐसा नहीं अनुभव होगा कि हम डिस्चार्ज हो गए। तो यहाँ जो चार्जिंग हो रही है, ये स्थायी बनाओ। चार्जिंग मशीन भी होती है ना, सेल जैसे डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें लगा दे चार्ज। तो ये सत्संग चार्जिंग मशीन है। सत्संग सुनते हैं आप रोज? है? जी जी। रोज सुनते हैं? रोज अच्छा, नाम जप करते हैं? रोज गुरु। हाँ, तो हमें तो नहीं लगता फिर डिस्चार्ज हो जाता। गुरुजी, आंखें ही सत्संग से और आपकी वाणी से शुरू होती है, उसी से दिन ठीक चलता है। और जिस दिन व्यस्तता के कारण नहीं सुन पाए, तो उस दिन शाम को ऐसा लगता है कि दिन भर में बहुत गलतियां की हैं। आपका आहार ठीक है? आहार बिल्कुल है? जी बिल्कुल। तो फिर आपको अनुभव कैसे होता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई 10 अध्यात्म? दिन में आप वृंदावन आ जाते हैं और आपके दर्शन हो जाते हैं। ये आपकी प्रीति है। इसमें हमें लगता है कि ये प्रीति है। प्रेम में ये ऐसा अनुभव होता है। बकाया जैसे आपका सत्संग चल रहा है, आपका नाम जप चल रहा है, डिस्चार्ज हम तब समझते हैं जब हमसे पाप होने लगे। जब हमारा अध्यात्म चार्जिंग बढ़ती है तो अच्छे कार्यों की तरफ हम चलते हैं।
और जब हमारी अध्यात्म शक्ति ढक जाती है तो पापाचरण होने लगता है। पापाचरण तो होता नहीं कि होता है, नहीं। तो फिर आप वो, आपसे संपर्क में आने के बाद जीवन बदल गया गुरु। हाँ, तो फिर हम उसको डिस्चार्ज ना कहें, उसे चाह कहें कि 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो हम सह जाते हैं, 10-15 दिन के बाद ऐसी चाह होती है कि आपसे पुनः मिलें। हाँ, वो चाह होती है। अ, अगर हम ये ऐसा शब्द कहते हैं कि हमारी बेटी लो हो जाती है, तो फिर वो आपको अधर्माचरण में ले जाएगी, पापाचरण में ले जाएगी, पर ऐसा नहीं है। तो ये प्रीति का भाव है, ये चाह का है कि कम से कम 15 दिन में एक बार तो मैं देख लूँ, 15 दिन में एक बार प्रकट तो मिल लूँ। इस ये कोई मतलब हानि वाली विषय नहीं है। हाँ, आप जैसे चल रहे हो, भगवान की कृपा है, आप सुदृढ़ भाव लेकर ऐसे चलते रहना, फिसलना मत। तो आप देखना इसी जन्म में जो लाभ प्राप्त करने के लिए मानव देह मिली है, वो आपको समझ में आने लगेगा। बस हम उनके हैं, थोड़ा असत मार्ग में भटक गए हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। सत मार्ग में चलेंगे तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या दिखाई देता है, ऐसे सत मार्ग में चलने से हृदय शांत और निर्मल होने लगता है। वही परमात्म साक्षात, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां मन निर्मल हुआ, सो ये आप यहाँ भी जैसे बैठे आनंद ले रहे हैं, तो वहां भी आपको अनुभव होने लगेगा कि मानो हम आपके सामने बैठे हैं, या प्रभु आप आए। आंखें बंद करके देखे तो हाँ, भाव में आप देखोगे तो साथी मिलेंगे हम तुम। अगर सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो, अच्छे आचरण करते हो, तो आप गौर से देखना, आपके दिमाग में हम होंगे, दिमाग में प्रभु होंगे, दिमाग में संत होंगे, दिमाग में गुरु होंगे। तो फिर दूरी, अब ये तो प्रेम का विषय है कि हमें प्रगट में चाहिए, हमें प्रगट में दर्शन चाहिए, प्रगट में सानिध्य चाहिए। प्रेम केवल उसमें बर्दाश्त नहीं करता, उसको प्रगट में, जैसे सर्वांतर्यामी भगवान सब जगह हैं, पर प्रेमी इतने से संतुष्ट नहीं होता। हमें प्रगट चाहिए, हमसे मिले, हमसे प्रगट मिले। अंतर्यामी रूप में तो सबसे, सबके हृदय में विराजमान हो, लेकिन काम नहीं चल रहा। हमारा काम चलेगा, हमसे प्रगट मिलो, हमसे बात करो, हमें स्वीकार करो। ये प्रेम का स्वरूप, वही आपके भाव अंदर आ रहा है। इसलिए धन्यवाद का भाव है ये। आप खूब नाम जप कीजिए, अच्छे से चलिए।